तो फोक्स क्रूज कंपनीज सैलरी के अलावा हमें और क्या क्या अदर बेनिफिट्स देती हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं हम आज के ब्लॉग में, आज के वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील यादव, आप देख रहे हो क्रूज वाली दुनिया। तो दोस्तों, मुझसे कपिल जी ने दो सवाल पूछे थे। एक पहला सवाल है कि टिकट, जो फ्लाइट टिकट है वो कंपनी पे करती है क्या, और दूसरा अबाउट होटल स्टे। जब आप साइन ऑन होने के लिए जाते हो तो आपको होटल स्टे करना पड़ता है एक रात, चाहे वो कहीं भी, अगर आप यूएस में साइन ऑन हो रहे हो, यूरोप में हो रहे हो, कहीं हो रहे हो, तो हो सकता है एक दिन या 2 दिन, ये डिपेंड करता है आइटनरी के ऊपर कि जिस पोर्ट पे आप साइन ऑन हो रहे हो वहाँ पे आपकी शिप कब आ रही है। तो नॉर्मली जो है वो आपको एक नाइट का स्टे करना पड़ता है। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं हम टिकट की। तो टिकट डिपेंड करती है आपके डिपार्टमेंट पे। तो अगर आप एफ&बी डिपार्टमेंट में हैं और हाउस कीपिंग में हैं, जिसमें गेस्ट की तरफ से आपको ग्रेजुएटी मिलती है, इंसेंटिव्स मिलता है, टिप्स मिलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा कमाते हैं ये डिपार्टमेंट वाले। तो कंपनी क्या करती है कि एक साइड की टिकट देती है खाली। जी हाँ, एफ&बी डिपार्टमेंट, चाहे वो बार हो, रेस्टोरेंट हो या हाउस कीपिंग हो, तो इन डिपार्टमेंट्स को एक तरफ का टिकट कंपनी प्रोवाइड कराती है और एक तरफ का टिकट आपको अपने पैसे से खरीदना पड़ता है। वैसे नॉर्मली जो क्रू मेंबर्स हैं वो जब साइन ऑफ होते हैं तो वो खुद खरीदते हैं, क्योंकि उनकी जेब में तब पैसा भी होता है, उन्होंने पूरे एक महीने एक पूरे कॉन्ट्रैक्ट जो है कमाया होता है, तो उनके पास पैसा होता है तो वो खरीद लेते हैं। जब वो वापस साइन ऑन होते हैं तब कंपनी उनको खरीद के देती है। वो जो भी ऑनलाइन पोर्टल होते हैं कंपनीज के, तो वो उस पर भेज देती हैं टिकट। तो ये पूछा गया था कि क्या ये सारी कंपनियों में ऐसा होता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि ऑलमोस्ट, जहां तक मुझे पता है, ऑलमोस्ट ऐसा होता है सारी कंपनियों में। तो दोस्तों, जो टिकट है वो एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि जैसा जो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट है, अगर वो कंपनी की जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ जो एयरपोर्ट्स है उसमें आता है, जैसे सपोज करो आप मुंबई से हो, तो मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो ऑफ कोर्स आएगा उसमें। बट अगर आप कहीं नियर बाई पुणे कहीं स्टे कर रहे हो, आप रह रहे हो, तो अगर पुणे आप जाना चाहते हो, डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वहाँ की, और अगर वो एयरपोर्ट उनकी लिस्ट में नहीं है, तो वो आपको टिकट खाली मुंबई तक की ही देंगे। वैसे ही जैसे अगर आप दिल्ली से हैं, सपोज करो आप जयपुर से हो, ठीक है, तो आपकी जो कंपनी की जो लिस्ट में जो एयरपोर्ट है वो दिल्ली का है, जयपुर का नहीं है। तो दोस्तों, आपको खाली दिल्ली तक की ही टिकट मिलेगी, जयपुर की नहीं मिलेगी। अगर आप जयपुर फ्लाई करना चाहते हो तो आपको खुद से पे करना पड़ेगा, या फिर आप अपनी टैक्सी करके जाएं या पर्सनल व्हीकल अरेंज करें, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। ये ऐसा होता है। तो ये मैंने सोचा कि आपको क्लियर कर दूं। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, जितना ज़्यादा जानकारी आपके पास होगी, उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स, सेकंड है होटल स्टे। जी हाँ, जब आप साइन ऑन होते हो, जहाँ भी जिस भी कंट्री में आप साइन ऑन होते हो, तो होटल का जो स्टे है वो कंपनी प्रोवाइड कराती है। कंपनी पहले से सारा अरेंजमेंट करके रखती है। तो क्या होता है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ थोड़ा सा। जब भी आप फ्लाई करोगे, टिकट आपके पास रहेगी, फ्लाई करोगे, आप जहाँ भी जिस कंट्री में लैंड करोगे, बाहर जैसे ही आओगे एयरपोर्ट से, तो आपको पहले से ही आपकी टिकट में मेंशन रहेगा कि आपका किस होटल में स्टे है। तो जैसे ही बाहर आओगे, वहाँ पे उस होटल की फ्री शटल्स होती हैं, बसेज होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं। तो आप पता कर लो वहाँ पे कि ये कौन सी होटल की कौन सी शटल है, वहाँ उसमें बैठ जाओ और आप होटल तक, वो आपको गाड़ी ले जाएगी। अगर नहीं भी आपको पता चल रहा है तो आप कॉल भी कर सकते हो, उसमें जो टोल फ्री नंबर या जो भी नंबर है वो मेंशन रहता है होटल का, तो होटल में जा सकते हो। तो होटल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टे करना, और जो भी मील है उसका, वो आपको बाउचर वगैरह, इनका सिस्टम होता है होटल्स का। आप लोग होटल में काम करते हो, आपको पता होगा। तो वो जो बाउचर वगैरह देते हैं, तो उसके हिसाब से आप जो मील है वो भी फ्री है। बट वो वाउचर का भी पैसा होता है कि आप कितने पैसे तक का मतलब खा सकते हो, कितने तक का अलाउड है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ऑर्डर कर दो या और कुछ भी है। तो जो जो जितने का वो वाउचर है, जितने रुपए का, उतने तक का आप खा सकते हो, ऐसा होता है दोस्तों। तो ये तो रहा होटल का। इसके आगे मैं आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ जो अदर, जैसे आपका यूनिफॉर्म है दोस्तों। तो जो एफ&बी डिपार्टमेंट है और हाउस कीपिंग है, तो इनको दोस्तों अपनी यूनिफॉर्म का भी पे करना पड़ता है। आते हैं हम मेडिकल पे।
मैं वैसे अदर वीडियो में सारे में मेंशन करता रहता हूँ, जो भी जॉब इंटरव्यू के वीडियोस हैं, जो प्रोफाइल पे मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं आपको बताता रहता हूँ कि अदर बेनिफिट्स क्या हैं, सैलरी क्या है। बट इसमें भी अब आपने पूछा तो मेंशन कर देता हूँ। तो जो दोस्तों आपका जो मेडिकल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंश्योरेंस दोस्तों, इंश्योरेंस भी आपको कंपनी प्रोवाइड करके देती है। इंश्योरेंस का भी दोस्तों इसमें ये है कि आप जब तक ऑन बोर्ड रहोगे तब, और जब तक जैसे ही आप फ्लाई करोगे, तो जैसे ही आप लैंड करोगे, जैसे मान लो आपने साइन ऑफ हुए, आप किसी भी कंट्री से, यूरोप से आए और जैसे आपने दिल्ली में लैंड किया, तो लैंड होने तक का आपका इंश्योरेंस है। और वैसे ही यहाँ से जब आप साइन ऑन होते हैं, तो जैसे आपने फ्लाई किया यहाँ से इंडिया से और आप जा रहे हो यूएस, तो फिर कंपनी की जिम्मेदारी है, वो सब इंश्योरेंस जो है कंपनी इंश्योर्ड करके देती है। तो ये तो रहा इंश्योरेंस का। मेडिकल का दोस्तों एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा। मेडिकल जैसे आपका हायरिंग प्रोसेस चल रहा है, आप जॉब के लिए आपका इंटरव्यू हुआ है, और ये जो मेडिकल है वो 2 साल में एक बार आपको रिन्यू करना पड़ता है। तो वो पैसा आपको अपनी जेब से भरना होता है। जी हाँ। तो ये जो है वो कंपनी नहीं देती है। तो उसके बाद में मेडिकल जैसे ही आप वहाँ पहुँच जाओगे, ऑन बोर्ड आ गए, आप शिप पे आ गए, फिर कंपनी की जिम्मेदारी है, फिर जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज हैं या जो भी है, भगवान ना करे, तो ये कंपनी की जिम्मेदारी है। सब कुछ, चाहे वो ऑपरेशन हो, कुछ भी हो, वो कंपनी उठाएगी। अगर वो ज़्यादा सीरियस है कोई, तो वो लोकल में एडमिट करा देते हैं, और वहाँ पे जब तक सही नहीं हो जाते हो तब तक आपको वहाँ रखेंगे, और आपको मिनिमम वेजेस जो भी है, जो पॉलिसीज़ है कंपनी की, उसके हिसाब से आपको जो है पेमेंट मिलती है। ठीक है। जो मेडिकल सिचुएशन का पेमेंट जो उन्होंने अलग कैटेगराइज किया हुआ है कि कितना मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों, और अगर कोई दोस्तों बंदा ये नहीं चाहता है कि उसको ऑपरेशन या अगर और कोई इलाज है वो यूएस में, यूके में, या जहाँ भी यूरोप में, दूसरी कंट्रीज़ में नहीं कराना है, तो आप एक काम कर सकते हो। मैं रॉयल का तो मैं जानता हूँ, अदर कंपनीज़ का मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। अगर चाहो तो मैं ये सब पता करके आपको बता सकता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि सारी कंपनियों में ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अगर आप जो है अपना इलाज जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में नहीं कराना चाहते हो और आप फ्लाई कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि वो डॉक्यूमेंट बना के दे देंगे, और उनका टाई अप होता है हॉस्पिटल्स में, इंडिया में जो भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, जो भी है, या फिर गोवा, तो वहाँ पे आप जाओगे और हॉस्पिटल में आप कांटेक्ट करो, तो आप अपना जो ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटल से ले सकते हो। तो इसके लिए आपको अप्रूवल, आप ऑन बोर्ड लेके आ गए ऑलरेडी, और आप फिर आपको ना मेडिकल साइन ऑफ होना पड़ता है। तो मेडिकल साइन ऑफ होके आप आओ और अपना ट्रीटमेंट कराओ। तो ये बेनिफिट्स कंपनी देती है, और आपको थोड़ा सा सैलरी भी मिलती है। पूरी तो नहीं मिलेगी, हो सकता है 20 to 25% ऐसा मिले। अगर आप सपोज करो आप कमाते हो $1000 या $1500 कमाते हो, तो आपको करीब $300 आपको खर्चे के रूप में आपको मिलेंगे, कि भाई आप घर पे हो तो आपको 1 महीना 2 महीना रिकवर होने में लग रहे हैं, तो कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। और ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। और जो आपका टैक्सी का जो भी खर्चा है, जैसे आप हॉस्पिटल से 20 30 या 50 या 100 200 किलोमीटर दूर रह रहे हो, आप टैक्सी से आ रहे हो, जा रहे हो, तो आप उस कन्वेंस का भी जो है वो आप रीएम्बर्स करा सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज़ कंपनी दोस्तों देती है, और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये। तो दोस्तों बात करते हैं वीज़ा पे। अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो कोई भी कंट्री का, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का है या यूएस का है, या फिर आपका सेंजन वीज़ा है, कोई भी वीज़ा, यूरोप का कोई भी वीज़ा है, तो उसका जो है वो आप क्लेम कर सकते हो, रीएम्बर्स करा सकते हो। तो उसके लिए आप जब यहाँ से आप पे कर दो, आप वीज़ा अपना ले लो। जो भी आपकी हायरिंग पार्टनर है वो आपको असिस्ट करेंगे वीज़ा लेने में, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है वो सब आपकी हेल्प करेंगे। और उसके बाद जैसे ही आप ऑन बोर्ड जाओगे, तो आप जो जो रिसीट रहती है, जो आपने पे किया है दोस्तों बैंक में, जो बिल पे किया है, जो आपने पैसे भरे हैं वीज़ा के लिए, वो आप संभाल के रखें। जैसे ही आप ऑन बोर्ड जाओगे तो आप पे कर दो, ठीक है, आप उसके लिए अप्लाई कर दो, तो आपको वो जो रीएम्बर्समेंट हो जाएगा, और आपको आपका पैसा जो भी आपने पे किया है वो मिल जाएगा। तो ये तो रहा वीज़ा का। दूसरी बात आती है दोस्तों कि जो आप STCW कोर्सेज करते हो, जो भी होते हैं, दिल्ली में थोड़े से महंगे होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने दिल्ली से किया था, और मुंबई में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं तो वहाँ सस्ते होते हैं। लेकिन दिल्ली वाला जो बंदा है उसको बात वही पड़ती है बराबर, क्योंकि वहाँ उसे होटल स्टे करना पड़ता है। ये है, अगर कोई मुंबई से है तो उसको बहुत अच्छा है।
ठीक है, और जो दिल्ली से वो दिल्ली से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेन चीज़ ये है कि STCW का जो है वो आपको खुद से, आप जो भी आपने खर्चा किया है वो खुद पे करना पड़ेगा। उसके लिए आप कंपनी से नहीं बोल सकते कि भाई हमने ये कोर्सेज किए हैं, और कंपनी उसको रीएम्बर्स भी नहीं करती, वो पैसा देती नहीं है। तो STCW का तो ये है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बात करते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट की। तो अगर आप लंबी सर्विस करते हैं, लंबी जॉब, लंबे टाइम तक कंपनी में रहते हैं, तो आपको कंपनी जो है वो एक लमसम अमाउंट देती है। जैसे अगर आप 10 साल की सर्विस कंप्लीट करते हो, तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। 10 साल, 15 साल और 20 साल में आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है। तो चलो दोस्तों मैं यहाँ पे कंपेयर करके बताता हूँ दो कंपनियों के बारे में। एक बताता हूँ कार्निवल के बारे में और दूसरी रॉयल के बारे में। तो दोस्तों अगर आप 10 साल की सर्विस कंप्लीट करते हो तो रॉयल आपको देती है $5,000 और कार्निवल देती है लगभग $10,000। तो दोस्तों ये जो मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ वो तो ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अगर आप करते हो 15 साल तो रॉयल देती है $10,000 और कार्निवल देती है आपको $15,000। अगर आप करते हो 20 साल की सर्विस तो रॉयल आपको देगी $15,000 और कार्निवल देगी $20,000। आप कहोगे कार्निवल काफ़ी अच्छा अमाउंट दे रही है, रॉयल नहीं दे रही है। तो दोस्तों इसमें अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ हैं कंपनी की। जब अगर आप रॉयल को ज्वाइन करोगे तो रॉयल में काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है कंपेयर देन कार्निवल के। तो कार्निवल में जो है जब आप स्टार्टिंग करोगे तो थोड़ा जो है वो कम सैलरी मिलेगी और रॉयल में थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगी, लाइक दिस। तो ये डिफरेंस है दोनों कंपनी में। बट यहाँ पे कार्निवल में क्या है कि हर साल जैसे ही आप हर एक कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे तो वहाँ करीब $50 या $100 ऐसा कुछ उनका अमाउंट है, मुझे कंफर्म नहीं है, वो बढ़ जाता है। बट रॉयल का स्टार्टिंग से ही है कि अगर आपने यहाँ पे $1,500 आपको मिले और यहाँ पे हो सकता है कि आपको $1,100 मिले या 1,000 मिले या 1,200 मिले। तो इतना डिफरेंस है, $300-400 का डिफरेंस जो है वो दोनों कंपनियों में फ्रेंड्स। तो ये दोनों में फ़र्क है, तो इसलिए इनके अमाउंट्स में, इनकी पॉलिसी में थोड़ा फ़र्क है। तो ये कम ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अभी पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, सारी दुनिया में कहर चल रहा है, तो अभी कंपनीज जो क्रूज़ कंपनीज हैं वो क्रू मेंबर्स को क्या क्या बेनिफिट्स दे रही हैं वो बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में।